हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, और साथ में इसमें इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी हमारा आएगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल मतलब जहां पर कंज्यूमर को वो जितना रुपया दे रहा है उसके बदले में उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का ही मतलब होता है इक्वल, अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट यहां पर कंज्यूमर इक्वल है, मतलब वो जितना पे कर रहा है उसके बदले में उसको उतना यूटिलिटी मिल रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income। जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उसका इनकम लिमिटेड है, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और वो अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको, लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम को यूज करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, इस वजह से वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैं तुम्हें बताऊं। बेसिकली दो कंडीशंस होता है, दो कंडीशन होता है इन शॉर्ट। अगर मैं बताऊं तो यहां पर देखो, मैं दो वर्ड लिखूंगा, वो दोनों इसका समरी है, लेकिन पढ़ना हमें डिटेल में पड़ेगा। पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। फर्स्ट कंडीशन इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, एंड सेकेंड कंडीशन इज मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, और दूसरा कंडीशन है जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा। कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी से एक्स विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी MUX is equals to price PX paid for the commodity। MUX equals to price of X। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X equals to price of X पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। सर बीच में क्या लिखा है? बीच में हमें दो और पॉइंट्स के बारे में बताया है कि अगर MUX इक्वल्स टू PX नहीं हुआ, या अगर MUX इज ग्रेटर देन PX हुआ, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हुआ, तो क्या होगा? इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हमें दो पॉइंट में बताया है। पहले पॉइंट के अंदर में लिखा है अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X प्राइस ऑफ X से ज्यादा होगा तो क्या होगा, और दूसरे में लिखा है अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X प्राइस से कम होगा तो क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अगर प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हुआ तो सोच कर देखो, क्या कंज्यूमर कंजम्पशन करना स्टॉप करेगा? मतलब मैं 5 रुपए पे कर रहा हूं आइसक्रीम का, और उसके बदले मुझे 10 यूटिल्स मिल रहा है। 5 रुपए के बदले 10 यूटिल्स मिल रहा है, तो क्या मैं कंजम्पशन स्टॉप करूंगा या और कंज्यूम करूंगा? फायदा हो रहा है, 5 रुपए दे रहा हूं और उसके बदले में 10 यूटिल्स मिल रहा है, मतलब 5 एक्स्ट्रा यूटिल्स मुझे मिल रहा है, तो मैं कंजम्पशन करना स्टॉप नहीं करूंगा, मैं कंजम्पशन करते जाऊंगा। जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करते जाऊंगा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फिर से प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, और जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली वहां पर स्टॉप कर जाएंगे। बात समझ में आया? अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है इसका मतलब कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो वो स्टॉप नहीं करेगा, वो और फायदा लेने की कोशिश करेगा, और कोशिश करते 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 मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा, और उस पॉइंट पे कंज्यूमर हमारा स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X, then
कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड ही गोज ऑन बाइंग, वो बाय करता चला जाएगा, बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। एज ही बाइज मोर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, जैसे जैसे वो बाय करेगा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू प्राइस, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के साथ इक्वल हो जाएगा, कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट एंड इज इन इक्विलिब्रियम, वो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हुआ तो क्या होगा। सिमिलरली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, देन ऑल्सो कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन। अब की बार उसे नुकसान हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो वो कंजम्पशन को कम कर देगा, जितना वो कंज्यूम कर रहा था उतना वो कंज्यूम नहीं करेगा, अब कंजम्पशन को करना धीरे धीरे कम कर देगा। सिमिलरली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, देन ऑल्सो कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स टू रेज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन टिल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू प्राइस। वो कंजम्पशन करना बंद कर देगा, जिससे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर से एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा। बेसिकली यहां से यहां पढ़ने का मतलब यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस होना चाहिए, ठीक है। नोट, इन एडिशन टू कंडीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, वन मोर कंडीशन नीड टू ऑब्टेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अब इस पॉइंट को मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं, आओ मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एक ऐसा कॉमोडिटी है जिसका फर्स्ट यूनिट को मैं कंज्यूम किया तो मुझे 10 यूटिल्स मिला, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो 20 यूटिल्स मिला, थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया 40 यूटिल्स मिला, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो अब की बार मुझे 65 यूटिल्स मिला, फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो 100 यूटिल्स मिला, सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम किया, सेवेंथ यूनिट को कंज्यूम किया 220। क्या हो रहा है, मैं देखो टोटल यूटिलिटी नहीं लिखा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है। नॉर्मली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे कम होता है, तो अब सर बढ़ क्यों रहा है। ऐसे कुछ कमोडिटीज होते हैं जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली राइज होता है। मान लेते हैं प्रोडक्ट का प्राइस अगर 20 रुपए है, तो एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे कहां स्टॉप करना चाहिए, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो जाए, इस पॉइंट पे स्टॉप करना चाहिए। क्या मैं स्टॉप करूंगा, नहीं, क्योंकि जब मैं थर्ड यूनिट खरीदने जाऊंगा तो मेरा यूटिलिटी ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, तो मेरे को मजा आएगा, मैं थर्ड यूनिट भी खरीद लूंगा। फोर्थ यूनिट में अगेन मुझे मजा आएगा, मैं खरीद लूंगा। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मैं खरीदता जाऊंगा, मैं कंज्यूम करता जाऊंगा, मैं स्टॉप नहीं करूंगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सर ऐसा कौन सा कॉमोडिटी है, हमने तो ऐसा कोई कॉमोडिटी नहीं देखा। सही बात है, तुम लोगों ने ऐसा कॉमोडिटी नहीं देखा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ कॉमोडिटी होता है जिसको हम जितना ज्यादा कंज्यूम करें हमें उतना ज्यादा मजा आता है। जैसे कि अल्कोहलिक लिक्कर, देखते हो शराबियों को, पीने लगते हैं तो पीते जाते हैं और रुकते नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते हैं, क्या वो पागल है, नहीं, वो प्रोडक्ट ऐसा। अल्कोहलिक लिक्कर जो होता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिक्कर होता है, जो दारू होता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी उसका कभी भी कम नहीं होता। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा उसका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। इस वजह से लोगों को आदत लग जाता है, लत लग जाता है, वो लोग कभी स्टॉप नहीं कर पाते। क्या तुम्हें कभी दाल चावल खाने का आदत लगा है, लत लगा है, नहीं, क्यों नहीं लगता, क्योंकि जब हम दाल चावल खाते हैं तो धीरे धीरे उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम उससे बोर हो जाते हैं और हम उसको कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अल्कोहलिक लिक्कर जो शराबी होते हैं, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला,
ये जितना भी आइटम होता है ये सभी आइटम का मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होने की जगह धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा लिकर वो लोग कंज्यूम करते हैं उनको उतना ज्यादा मजा आता है, जिससे कि वो कभी भी स्टॉप नहीं करते, उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी नहीं आता और वो लोग उसको कंज्यूम करते जाते हैं। इसीलिए इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये लिखा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होना चाहिए। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना चाहिए, मतलब हमें वो कॉमोडिटीज लेना है जिसका मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल करता है। तो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हो गए, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। क्लियर है बात? चलो, तो ये हमारा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।